दोस्तों नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम श्रेणी क्रम से संबंधित, जैसा कि टाइटल है, श्रेणी क्रम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूं इस वीडियो में। अगर आप लोगों को श्रेणी क्रम से संबंधित प्रश्नों को हल करने में दिक्कत होता है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है। इस तरह के प्रश्न आजकल स्कूल में गणित के विषय में तो पूछा जाता ही है, साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उस सब में श्रेणी क्रम से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न लेते हैं। लिखा है देखो 361, उसके बाद क्या लिखा है देखो 441, उसके बाद लिखा है 529, फिर लिखा है 625, लिखा है क्रम से। इसको अगर आप पूर्ण वर्ग संख्या जानते रहेंगे, ठीक है, कम से कम 1 से 30 तक का पूर्ण वर्ग संख्या आपको याद रहेगा, तो आप ये संख्या देखते ही कह सकते हैं कि ये 361 19 का वर्ग संख्या है, 441 21 का वर्ग संख्या है, 529 ये 23 का वर्ग संख्या है और 625 25 का वर्ग संख्या है। जब ये चीज़ आपको देखना आ जाएगा तो देखो नीचे स्पष्ट रूप से दिख रहा है 19 के बाद अगला विषम संख्या 21 होता है, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, तो 25 के बाद अगला विषम संख्या होता है 27, यानी 27 का वर्ग संख्या इसका आंसर होगा। और 27 का वर्ग यानी 7 7 49 इकाई में क्या होगा? 9 होगा। तो ऑप्शन में देखो 4 ऑप्शन है, इसमें इकाई में 9 केवल एक ही में है, 729 में। और 27 का आप वर्ग संख्या लिखोगे तो 729 होता है, ठीक। तो यही इसका आंसर है। क्या किया हमने यहाँ? हमको यहाँ पर ये पता होना चाहिए था कि ये जो संख्या लिखा है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी एक पूर्ण संख्या का वर्ग है ये, इसीलिए इसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो अगर आप लोगों को 1 से 30 तक का मौखिक याद रहना चाहिए, मौखिक याद रहना चाहिए कि किस संख्या का वर्ग संख्या ये होता है, ऐसे कर तो इसको देखते ही आप बता सकते हैं भाई कि 361 तो 19 का वर्ग है, 441 21 का, 529 23 का, 25, तो ये यहाँ फिर इसमें एक क्रम दिखाई दिया देखो कि ये लगातार विषम संख्या लिखा है, तो 25 के बाद विषम संख्या 27 आएगा और 27 का वर्ग संख्या में इकाई में 9 आना निश्चित है। तो इकाई में 9 तो केवल एक ही ऑप्शन में है ना, तो यही इसका आंसर हुआ। क्लियर? चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। दूसरा में देखो क्या लिखा है, ए लिखा है, ए के बाद बी लिखा है, बी के बाद डी और डी के बाद जी। देखो ए और बी के बीच में कोई भी गायब नहीं है, लगातार है, यानी अंतर 0 है। बी के बाद सी होना था तो एक लेटर नहीं लिखा है बीच में, इसका मतलब एक लेटर का अंतर है इनके बीच में, इसके बीच में। अब डी और जी के बीच में देखें तो ई और एफ 2 लेटर गायब है, ठीक, तो 2 लेटर लिखा नहीं गया है। तो देखो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3, तो बीच में 3 लेटर गायब होना चाहिए। तो जी के बाद क्या आता है? जी के बाद आता है एच आई जे। अब ये तीनों लेटर ना लिख करके अगला तो जे के बाद के, तो के होना चाहिए खाली स्थान में। तो देखो ऑप्शन ए में दिया है, तो यही क्या है इसका आंसर है। हमको यहाँ देखना रहता है लेटर वाला जो श्रेणी क्रम का प्रश्न आता है, बीच में गैप कितना है, कितना कितना लेटर छोड़ के लिखा गया है। तो ए बी लगातार लिखा है, बी डी में एक लेटर छोड़ा हुआ है यानी सी, तो एक का अंतर हो गया, एक लेटर छोड़ दिया। डी और जी के बीच में 2 लेटर छूटा है, ई और एफ छूटा है, तो ई एफ यानी 2 लेटर छूटा, तो इस बार 3 लेटर छूटना चाहिए। तो जी के बाद एच और आई और जे, ये तीनों लेटर छूट गया तो क्या आएगा? के आएगा। यही इसका आंसर होगा। समझ आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, 15, 15 के बाद देखो 20, ऐसे लिख लो, 20 के बाद 30,
30 के बाद 45, 45 के बाद 65। अब अंतर करके देखो, इसके बीच में देखो 15 और 20 के बीच में 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। और अगला देखें तो ये 30 है, तो 20 और 30 में 10 का अंतर है, यानी 10 ज़्यादा है। अगला वाला जो संख्या है कितना ज़्यादा है, 10। और इसके बीच में देखें 30 और 45 के बीच में देखो 15 ज़्यादा है, और इसको देखें तो ये 20 ज़्यादा है। अब स्पष्ट दिख रहा है ना, ये 5 ज़्यादा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, तो 5 ज़्यादा हो रहा है, तो 20 के बाद 25 ज़्यादा होना चाहिए। तो 65 में, इस 65 में अगर हम 25 ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, देखो 90, 90 हो रहा है ना। तो 90 देखो ऑप्शन ए में दिया है, यही इसका आंसर है। जब भी संख्याओं का श्रेणी क्रम हो तो उनके बीच का अंतर करके देखो। एक बार अंतर करने से कोई पैटर्न नजर ना आए, समझ ना आए कि किस तरह से वो आगे का संख्या बन रहा है, तो फिर उन दोनों का और अंतर किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ हम एक बार दोनों के बीच में अंतर किए तो पता चल गया कि ये 5 5 आगे बढ़ते जा रहा है। 5 फिर 10 हुआ तो 10 में फिर 5, 15, 15 में 5 20, इस तरह 25 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह 65 में 25 ज़्यादा किए 90 आया, यही इसका आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न क्या लिखा है, 7 14 42 फिर 168। अब ये देखो 7 दूनी 2 का गुणा हो ना, 7 दूनी 14। अब ये 14 के साथ देखो 3 का गुणा हुआ, 14 तिया 42, इसके साथ 7 दूनी 14। अब ये 14 तिया 42 हुआ है। अब 3 पहले 2 का गुणा हुआ, फिर 3 का, इस बार 4 का गुणा होना चाहिए। तो देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो इसके साथ किसका गुणा होना चाहिए, सिंपल सी बात है, 2 का हुआ, 3 का, 4 का, और 5 का गुणा होना चाहिए। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। अब 40 की शून्य हासिल 4, 5 छक्का 30, 4 34 हासिल 3, 5 से कम 5, 5 3 8, यानी 840 इसका उत्तर होगा। देखो किस में है, ये ऑप्शन बी में देखो दिया हुआ है। ठीक, देखो देखने से पता चल रहा है कि 7 और 14 में क्या संबंध है, 7 दूनी 14। अब 42 में क्या संबंध है, तो 14 तिया 42 लिखते जाओ। तो 14 का गुणा 3 से हुआ है भाई, यहाँ 2 से हुआ है। अब यहाँ इसमें संबंध देखें तो ये 4 से हुआ है, तो इसका मतलब इस बार 5 से गुणा होगा इस संख्या का, वही संख्या मिलेगा। तो इस तरह ये इसका उत्तर हुआ। चलो अगला देखो, यहाँ देखो ये 5वां प्रश्न है। यहाँ देखो MO लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है JL, उसके बाद GI, उसके बाद लिखा है DF। अब ध्यान दो, MO के बीच में कितना लेटर गायब है, सोचो। MNO एक लेटर गायब है, JKL एक लेटर गायब है, GHI एक लेटर गायब है, DEF एक लेटर गायब है। तो हमें ऑप्शन में देखना है कौन सा इसमें लेटर का जोड़ा लिखा है। ठीक है, उसमें एक लेटर बी से गायब है, तो देखो ए के बाद ए से लिखा है, इसमें बी गायब है ना, ABC, तो एक लेटर गायब है, इसका मतलब यही इसका उत्तर है। बाकी देखो कंटिन्यू लिखा है, BC लगातार आता है, CD लगातार आता है, BE, तो B के बाद तो CDE, तो दो लेटर गायब है बीच में, इसका मतलब नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। ठीक, चल अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है 123, 123, फिर लिखा है 234, फिर लिखा है 345, उसके बाद लिखा है 456। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो 1 देखो 2 बन गया, 2 से 3 बना, 3 से 4 बना, 2 एक एक ज़्यादा होता गया है, 2 से 3 बना, 3 से 4, 4 से 5, बस वैसे ही आगे करना है। तो 4 है तो वो बनेगा 5, 5 क्या बनेगा 6, 6 क्या बनेगा 7, यानी 567 इसका आंसर है। किसमें है, देखो ऑप्शन सी में दिया है। ये जो अंक है इकाई दहाई सैकड़ा का, वो एक एक बढ़ रहा है अगले संख्या में, तो लास्ट वाला जो संख्या उसके बाद एक एक बढ़ा देना है। तो 4 है तो 5 हुआ, 5 को 6, 6 से 7, यही इसका आंसर है। क्लियर, आशा समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न देखें, सूर्य तारा। तो देखो यहाँ इस तरह का अनुपात का चिन्ह, समानुपात का चिन्ह रहे
तो हमको पहला वाला अनुपात के चिन्ह के संबंध को समझना है। तो देखो सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है। तो शुक्र क्या है भाई, तो शुक्र क्या है, ग्रह है। क्या है, ग्रह है। आप जान रहे हो 8 ग्रह होता है, 8 ग्रह में ये जो शुक्र है वो एक ग्रह है, जो कि सूर्य से दूसरे क्रम में है। सबसे पास में बुध होता है, बुध के बाद शुक्र होता है, ठीक। और शुक्र सबसे माना जाता है। तो सूर्य क्या है, तारा है। तो शुक्र क्या है, उसी को बताना था। शुक्र क्या है, ग्रह है, ठीक। तो ये इसका आंसर होगा सी। अगला देखिए और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कुदाल। कुदाल यानी इस तरह होता है ना जी, कुदारी, जिससे क्या करते हैं, खोदने का काम करते हैं। तो कुदाल से हम खोदने का काम करते हैं। तो कैंची से क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं, सिंपल सा। भाई मशीन से सिलते हैं, कैंची से सिलते थोड़ी है। खोदने का काम तो कैंची से नहीं होता। तो यहाँ औजार का नाम दिया है, यहाँ पर उस औजार से क्या काम किया जाता है उस काम को लिखा गया है। तो इस तरह देखें तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से श्रेणी क्रम के प्रश्न आते हैं और उसको ध्यान से पढ़ना है। संबंध वाले में संबंध देखना है और ABCD वाले में बीच में लेटर गायब रहता है वो चीज़ पहचानो, और संख्या वाले में बहुत सारा चीज़ नियम लागू होता है वो देख कर पता चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।